तो स्वागत है आप सबका खुशी क्रिएट लाइफ में। साथियों, आज की हमारी सेशन है कि बिहार का विकास कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो आप सबके सामने है। और इसमें हमारी सरकार जातीय जनगणना करा रही है, उसका क्या फायदा आप लोगों को होगा, और जाति और धर्म के नाम पर जब वोट देते हैं उसका क्या फायदा आप सबको हुआ है, आप सबके सामने होगा। लेकिन आप सब देखिए कि कैसे बिहार के लगभग 80+% जनसंख्या की सियोरिटी है इस बात के लिए कि सबसे ज़्यादा गरीब है और परेशान भी है। वो हर एक चीज़ से देखा जाए तो यह देश का ऐसा सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे सरकार हमारी बोलती है कि नहीं, हम जातीय जनगणना कराएंगे तो हमें एक जो हर किसी का आरक्षण जो होगा वो बराबर आएगी, और उसके अनुसार जैसे जाति के अनुसार या उसके जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा। शायद इसीलिए सरकार का कहना है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा कि अगले साल जो चुनाव होने वाली है वहाँ पे ये देखने को जरूर मिलेगा कि कहाँ पे कौन सी लोकेशन पे कौन सी जाति का जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, और उसी के अनुसार कैंडिडेट को खड़ा किया जाएगा। क्योंकि बिहार के लोगों को जाति के नाम पे वोट देने की आदत है और शुरू से ही आदत है, ऐसा कोई ये नया बात नहीं है। क्योंकि ये सब सोचते हैं, क्या पता है कि नहीं वो विकास किया कि नहीं किया ये नहीं मैटर करता, लेकिन हाँ हमारी जाति का है इसलिए हम उसे वोट देंगे। लेकिन सबसे पहले आप बात करते हैं कि जाति क्या होती है सच में, कि किसी पार्टिकुलर समाज ने इसे डेवलप किया और ये हमारे बीच अंधविश्वास फैला दिया कि ये जाति है। जैसे कि हम अकॉर्डिंग टू साइंस मतलब विज्ञान के अनुसार चले तो जाति के अगर नाम पे चलते हैं तो अगर जाति अलग होती है तो उसका कोई भी पार्ट मैच नहीं करता है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर हुआ या इंसान हुआ, मेल फीमेल के बात हुआ तो आप सब जानते होइएगा कि कैसे डिफ्रेंशिएट रहता है। दूसरी बात करते हैं कि जब मान लीजिए कोई ब्राह्मण समाज से आता है, वो जाति उसका ब्राह्मण है, और कोई राजपूत से आता है, कोई अलग अलग जगह से आता है, कोई क्षत्रिय हो गया, अलग अलग मतलब वो अपने नाम के सामने लगाता है, उसी से आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस किस जाति से है। साथियों, बात करते हैं कि अब मुद्दे की बात, जैसे मान लीजिए कोई ब्राह्मण समाज से बिलोंग कर रहा है, ब्राह्मण जाति लगा दिया कि पांडे है, तो उसका ब्लड ग्रुप किसी और से मैच नहीं करना चाहिए, ऐसा साइंस का कहना है। साइंस अगर कह रहा है कि नहीं मैच हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ उसका रिलेशन है। जैसे कि उसका हर एक चीज़ का शरीर का बनावट वगैरह सब कुछ डिफरेंस होना चाहिए तो ही वो अलग जाति में काउंट किया जाएगा, अदरवाइज वो नहीं किया जाएगा। जैसे कि आप सब जानते होइएगा, अगर पढ़े इन बिहार के नेताओं को भी पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों को जो है ना बिहार के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कैसे जाति के नाम पे। आप सब जानिए और सोचिए समझिए। हम बात करते हैं कि जैसे ब्राह्मण समाज का कोई लड़का है जो उसका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो वो किसी और जाति में नहीं होने चाहिए। लेकिन अब जाइएगा नीचे तो अलग अलग जाति में कोई ऐसा जाति का नाम बता दे जिसमें अगर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ना होगा जरूर होगा। अब बात करते हैं कि जैसे तो अब जब होगा तो जाति मान लीजिए ये इसका ब्राह्मण समाज, तो ये कैसे इसमें आ गया, प्राकृतिक डिफ्रेंशिएट नहीं करती क्या, लेकिन यहाँ पे है क्योंकि हमारी जो सरकार है ना, या संविधान में प्रावधान ही ऐसा किया गया है कि नहीं जाति के नाम पे धर्म के नाम पे इन लोगों को अलग अलग से छूट दिया जाए। ऐसा बात नहीं होनी चाहिए। हमारी समाज ये भी बात है कि चलो छूट है, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण समाज से है, जनरल कैटेगरी में आ रहा है तो भूखे मर रहा है ना, लेकिन उसको भी उतना आरक्षण नहीं दिया जाएगा। लेकिन कोई अगर नीचे दलित परिवार से आ रहा है और कैसे भी ऐसे आराम का ज़िंदगी व्यतीत कर रहा है, उसके बावजूद भी उसे आरक्षण दिया जाएगा। ये हमारा सिस्टम है, ये हमारी इस पे कोई सुधार नहीं हुआ अभी तक। जनसंख्या सबसे आगे चली गई, आज चाइना को भी पार कर गई, ऐसा सर्वे के अनुसार पता चल रहा है। लेकिन आज भी सरकार उस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाई। सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि जब हमारी वोट बैंक कम हो जाएगी या हम अगर ला दिए तो हमारे विरोध में लोग खड़े हो जाएंगे। अरे सरकार चाहे कोई भी हो, ऐसा अपना पहले देश देखिए, जो हमारा देश होना चाहिए, मेरी कुर्सी रहे ना रहे। ऐसा एक अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रधानमंत्री थे भूतपूर्व, उन्होंने कहा था। लेकिन आज के नेताओं को ये लगता है कि हमारा देश रहे ना रहे, लेकिन हमारा कुर्सी होनी चाहिए, ऐसा सोच रखते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि जब हमारा देश डेवलप करेगा, बिहार विकास करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है अगर जब तक ये न सोचे कि जो हमारा देश कैसे आगे चलेगा। यहाँ तो इन लोगों को कुर्सी की लालच जो है, कभी कभी देखते होइएगा इधर से उधर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हमारा कुर्सी होनी चाहिए, ऐसा है यहाँ के नेताओं को सोच। अब उसके बाद बोलते हैं कि जो हमने बहुत ज़्यादा डेवलप किया। शायद आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे ये जाति कुछ होती नहीं है,
अगर जाति अलग होती तो अकॉर्डिंग टू साइंस जैसे हमने बताया वो मैथ्स अलग अलग कर ही देती। आज भी अगर टेस्ट किया जाए, कोई अगर जाति को अगर अलग अलग लोगों को ला करके खड़ा कर दिया जाए और उसको बोल दिया जाए कि कोई ऐसा सिस्टम लाओ या कोई ऐसा मशीन लाओ जो अलग अलग जाति डिवाइड कर दे कि जब ये जाति अलग अलग है, तो फिर मानने वाली बात है। लेकिन जो साइंस करती है उसको हम लोग नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि हमारी पुरानी परंपरा जो चली आ रही है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ है जिसे सुधारने की ज़रूरत है। सरकार को भी इस पर ध्यान देनी चाहिए। बाकी ये मेरी प्रयास आप सबको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आप सब जागरूक हो सके और समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उसको हटाया जाए और एकजुट होकर के बिहार को और देश को अपने आगे लेकर चला जाए। धन्यवाद।